काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की 75 साल अदालती तारीख का एक ऐसा स्याहतरीन किरदार हैं जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जस्टिस मुनीर की लेगेसी को भी अपने गैर आईनी फैसलों से बहुत पीछे छोड़ दिया। बतौर चीफ जस्टिस उनके गैर आईनी इक़दामात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब में वक्त मुकर्ररा पर आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था और उसके बाद वो रिटायर हो गए। उमर अता बंदयाल के इलेक्शन के फैसले पर कोई एक्शन तो दूर, तौहीन अदालत का नोटिस लेने का इरादा तक न जाहिर किया। निगरान हुकूमतें 1 साल तक गैर आईनी तौर पर चलती रहीं और काजी चुप रहकर सहूलत कारी करता रहा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो कि ताहयात नाअहल हो चुके थे, उनको सहूलत पहुंचाने के लिए उसने अज खुद नोटिस लेकर उस पर केस सुना और जल्द अज जल्द ताहयात नाअहली को खत्म किया ताकि ये दोनों इलेक्शन लड़ सके। काजी का सबसे बदतरीन फैसला 13 जनवरी का था, जिसने कौम के 80% लोगों की नुमाइंदा पार्टी को इलेक्शन से सिर्फ 25 दिन पहले उसके इंतखाबी निशान से महरूम करके उसकी बतौर पार्टी हैसियत ही छीन ली। 13 जनवरी के फैसले ने सिर्फ पीटीआई और अवाम को ही मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि एक ऐसे गैर आईनी और गैर मुनसिफाना निजाम की बुनियाद डाली कि आगे चल के उस एक फैसले की वजह से आज तक पीटीआई अपनी मखसूस नशिस्तों से महरूम है। अवाम ने घरों से निकलकर काजी के इस फैसले को मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर कर दिया, लेकिन फिर रातों रात फॉर्म 45 के नताइज को तब्दील करके फॉर्म 47 के जरिए हारे हुए लोगों को कामयाब करवा दिया गया। और काजी ने इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से पूछताछ करने की जरूरत समझी, न इस हवाले से दरखास्तों पर कोई फैसला किया और हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा। इलेक्शन की तारीख जब फाइनली अनाउंस की गई तो आरोज को हमेशा की तरह अदलिया से लेने की बजाय इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला सामने आया। पीटीआई ने जब इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो रातों रात इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अगले ही दिन काजी ने अदालत लगाकर बिना पीटीआई की नुमाइंदगी के या नोटिस भेजे फैसला कर दिया कि आरोज ब्यूरोक्रेसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शन करवाने के इख्तियारात दे दिए गए। और फिर इस फैसले की वजह से क्या क्या तमाशे हुए, उन्हें काजी चुपचाप बैठकर देखता रहा। कागजाते नामजदगी के वक्त पीटीआई के उम्मीदवारों को आरओ के दफातर से अगवा किया जाता रहा, उन्हें यरकमाल बनाया गया, खवातीन उम्मीदवारों के कागजात छीने गए और फिर उन्हें मुस्तरद करने का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। बाकर नजफी ने लाहौर हाई कोर्ट में आरओज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई दिया, जिसे काजी ने एक रात में उड़ा दिया। सिर्फ इसकी वजह से उसने बाकर नजफी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी बनने नहीं दिया और जूनियर खातून जज को चीफ बना दिया, जबकि इससे पहले ये सीनियर को चीफ जस्टिस बनाने के हक में लिखता आ रहा था। इसके बाद जब इलेक्शन हो गया तो जब भी ट्राइब्यूनल धांधली या रिकाउंटिंग रोकने के फैसले करने लगते या उसको मुअख्खर करने की सहूलतकारी करके केस को डिले करते रहे। इसके साथ चंद हल्के जिन पर फॉर्म 47 के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीता, उसके खिलाफ नून लीग के उम्मीदवार की दरखास्त को मंजूर करके उसके हक में फैसला दिया गया और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को डबल स्टैंप की सहूलतकारी देकर उसके वोट मुस्तरद करके उसे हरा दिया गया। आखिरी कारी ज़र्ब 63A का फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता हमवार किया गया और 26वीं तरमीम की राह में हायल रुकावट को दूर कर दिया गया और जिसके नतीजे में न जाने कितने लोग अगवा हुए, कितने गिरफ्तार और कितनों के घर बार तबाह किए गए। और जब भी सुकून न मिला तो जाते जाते भी अजीबो गरीब इख्तलाफी नोट लिखकर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को उकसा रहे कि वो मखसूस नशिस्तों पर फैसले पर अमल दरामद के पाबंद नहीं। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के खिलाफ फैसले के रिव्यू के लिए बहुत मर्तबा इस्तदा करती रही, लेकिन वो केस इल्तवा का शिकार होता रहा। उसके बाद अपना ही बनाया हुआ बेंच तोड़कर खुद की सरबराही में एक नया बेंच बनाया और अपने जाने से 1 हफ्ता पहले इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिस पर पीटीआई के वकला ने उन पर अदम एतमाद करते हुए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की। काजी ने इस इस्तदा को मुस्तरद करके दरखास्त ही खारिज कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले की नजरसानी अपनी पूरी मुद्दत में लगने नहीं दी। तहरीक इंसाफ के वर्कर हसन नयाजी आज तक मिलिट्री कस्टडी में है। इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जब खत लिखकर काजी को शिकायत की कि इमरान खान के केसेस में उन पर मनपसंद फैसलों के लिए दबाव डाला जा रहा है और जजेस ने जब अपने ऊपर किए जाने वाले गलत सलूक, रिश्तेदारों और जजेस के अगवा, खुफिया कैमरे घरों में लगाने और हिरासा करने की शिकायत की, तो काजी ने उस खत के हवाले से एक भी कार्रवाई की ना ही करने का इंदिया दिया और आज तक वो खत किसी एक्शन का मुंतजर है। आजादी इजहार राय का प्रचार।